तो एक समय था दोस्तों जब स्पाइडरमैन नो वे होम की अपडेट सिर्फ महीने में एक दो बार आती थी। फिर जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं ये अपडेट हफ्ते में दो तीन बार हो गई है। और अब तो कुछ ऐसा टाइम आ गया है कि एक ही दिन में दो तीन अपडेट आ जा रही है। यानी कि जैसे हम लोग मूवी के करीब जा रहे हैं इसकी अपडेट्स भी बढ़ रही हैं। और अभी कल की डेट में यहाँ पे दो ऑफिशियल फोटो रिलीज हुई है इंटरटेनमेंट वीकली की तरफ से। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे टॉम हॉलैंड का एक इंटरव्यू भी हुआ है जहाँ पे वो इनडायरेक्ट वे में ये हिंट कर रहे हैं कि शायद ये मूवी उनकी आखिरी मूवी हो सकती है स्पाइडरमैन के रोल में। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। चलिए हम लोग पूरी बात को समझेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए अपने फेवरेट स्पाइडरमैन का नाम। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट्स। यहाँ पे पहली फोटो में हम लोग देख सकते हैं टॉम हॉलैंड को और जेंडिया को। और इन लोग के ड्रेस से लग रहा है कि ये एग्जैक्टली वही मोमेंट है जब हम लोग के स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी मिस्टीरियो की वजह से रिवील हुई थी। यहाँ पे पीटर पाकर जेंडिया को लेके यानी कि एमजे को लेके कहीं ऊपर चढ़ जाता था। उन सब के बाद अचानक पुलिस आ जाती थी, जैसे कि आप लोग ट्रेलर में देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोग को पुलिस का एक हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे रहा है। अब पुलिस से बचने के लिए यहाँ पे स्पाइडरमैन को एमजे के साथ एक छलांग लगानी पड़ती है और ये फोटो उसी से रिलेटेड हो सकती है। लेकिन इसी के साथ हम लोग को एक दूसरी फोटो दिखाई दे रही है जो कि पहली फोटो से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग देख सकते हैं स्पाइडरमैन को जो कि एक कार के ऊपर है और बगल में डॉक्टर स्ट्रेंज भी हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग डॉक्टर स्ट्रेंज का चेहरा ध्यान से देखेंगे तो उनका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और हो सकता हो ये जो सीन है वो मल्टीवर्स ब्रेक होने के बाद का है। आप लोग को तो याद होगा पहले टीजर ट्रेलर में हम लोग ने क्या देखा था। यहाँ पे हम लोग के डॉक्टर साहब मंत्र पढ़ के पीटर पाकर की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे टॉम के मना करने के बावजूद। लेकिन यहाँ पे हमारे पीटर पाकर बीच में बोल के सब कुछ खराब कर देता है। ये वो समय होगा जब यहाँ पे पीटर पाकर अब डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करना चाह रहा है मल्टीवर्स से जितने भी विलन्स आए हैं उनको पकड़ने के लिए। और लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब के चेहरे से अभी तक गुस्सा हटा नहीं है। या फिर इस सब के अलावा ये दूसरा सीन भी हो सकता है जहाँ पे आप लोग ने एक लीक फोटो में देखा होगा विलन्स कैद है। और यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन पीटर पाकर को एक गिल्ट के तौर में ये कह देता है कि उसकी वजह से बाकी लोग की डेथ हो सकती है। और यहाँ पे हम लोग का जो यूनिवर्स का पीटर पाकर है यानी कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वो उन सबको आज़ाद कर देता है। और उसके बाद हो सकता है यही मोमेंट होगा जहाँ पे पीटर पाकर को रियलाइज हुआ होगा उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और तभी दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज के चेहरे पे एक गुस्सा भी है। अब दोस्तों विलन से रिलेटेड एक लीक आई है, हालांकि ऑफिशियल फोटो के रूप में नहीं है लेकिन हाँ विलन कंफर्म होते हुए हम लोग को नजर आ रहा है। आप लोग को याद है अभी कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि इस मूवी में जो आखिरी विलन है वो राइनो होगा, वो भी द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स का। और ये लीक सही साबित कर रही है इसको। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि राइनो को अगर इतने समय बाद यहाँ पे दिखाया जा रहा है तो उसे म्यूटेट कर देना चाहिए था, जैसे कि हम लोग कॉमिक बुक में या फिर एनिमेटेड सीरीज में देखे हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स की तो उसका जो राइनो है वो एक तरीके का मैकेनिकल आर्मर पहना है जिसका शेप राइनो की तरह है। और पता नहीं आगे जाके उसे कोई ऐसा सीरम मिलेगा जिससे उसका लुक राइनो जैसा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें लिजर्ड की तो हाँ उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कॉमिक एक्यूरेट दिखाया गया है। लेकिन अगर हम लोग राइनो के केस की बात करें तो अभी तक उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ लेकिन अगर हम लोग को द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बीच में देखने को मिलती तो उसका इवोल्यूशन कुछ और तरीके से दिखाया जाता, लेकिन वो तो आई नहीं। इस सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू की जो कि था टॉम हॉलैंड का। यहाँ पे उनसे कई सवाल पूछे गए थे लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था कि आगे का उनका फ्यूचर प्लान क्या है स्पाइडरमैन को लेके। तो उन्होंने कहा कि वो 5 ईयर्स तक यहाँ पे स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी की है। यानी दोस्तों जब से वो आए हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन के रूप में तब से लेके आज तक उनका साथ दो दोस्तों के साथ हमेशा रहा है, जो कि है जेकब जो कि नेट का रोल प्ले करते हैं और जेंडाया जो कि एमजे का रोल प्ले करती है। लेकिन इन सब के अलावा अब उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा। हो सकता है ये इनकी आखिरी फ्रेंचाइजी हो। अब आखिरी से इनका मतलब था ऐसा नहीं कि स्पाइडरमैन का रोल प्ले करना वो खत्म कर देंगे, लेकिन हाँ ये जो होम कमिंग फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई है वो हो सकता है एंड हो जाए। यानी 2017 से लेकर जो 2021 तक का जो सफ़र है जो हम लोग को दिखाया गया अलग स्पाइडरमैन के रूप में जहाँ पे वो काफ़ी इवॉल्व हुए हैं वो शायद एंड हो जाएगा, क्योंकि अब पीटर पाकर की बिल्कुल नई जर्नी शुरू होगी। और हाँ एक तरह से ये बात लॉजिकली सही भी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है वेनम का पोस्ट एडिट सीन। अब यहाँ पे आप सबके लिए स्पॉइलर अलर्ट है जिन लोगों ने वो अभी नहीं देखा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते हैं अब सोनी पिक्चर्स स्पाइडरवर्स का लेवल बढ़ाने वाला है। अब ये हम लोग का फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन नहीं है जो किसी भी लोकल विलन से डील करेगा। ये थेनोस तक से बैटल कर चुका है और आगे जाके मल्टीवर्स से ना जाने कितने विलन्स आ रहे हैं उनका भी सामना करने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात यह है कि ये ट्रिलॉजी के खत्म होने के बाद एक नए लेवल की स्पाइडरमैन मूवी हम लोग को देखने को मिलेगी, जहाँ पे हम लोग को और एक्शन सीन देखने को मिलेंगे और बिल्कुल अलग स्टोरी लाइन होगी।
और हो सकता है कुछ समय के लिए स्पाइडरमैन किसी दूसरे यूनिवर्स में भी चला जाए, और इसलिए हो सकता है टॉम हॉलैंड कह रहे हैं कि उनका साथ में काफ़ी क्लोज दोस्तों के साथ ज़्यादा समय के लिए नहीं है। यानी दोस्तों जैसे स्पाइडरमैन की एक नई फ्रेंचाइजी की शुरुआत होगी जहाँ पे हो सकता है वेनम के साथ टीम अप हो या बाकी सुपर विलेंस का सामना करे, हो सकता है इनके जो करीबी दोस्त हैं जो कि है नेड और एमजे, वो उस यूनिवर्स में उसे नहीं दिखाई देंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में ऑडियंस अभी तक जानती नहीं है। और अभी कुछ समय पहले अल्फ्रेड मोलिना का भी इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे वो देख के काफ़ी हैरान थे और खुश भी थे कि टेक्नोलॉजीज कितनी जल्दी इवॉल्व कर ली हैं। जैसे कि 2004 में हम लोग ने उन्हें डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस के रूप में देखा था, तब उनके पास जो टेंटिकल्स थे वो CGI के रूप में नहीं थे, यानी सब कुछ वर्किंग आर्म था, वो काम करता था। लेकिन अब चीज़ें बदल गई है। यहाँ पे अल्फ्रेड मोलिना ने कहा है उनके पीछे कोई टेंटिकल्स नहीं लगे हुए हैं, बल्कि ये सब कुछ CGI का कमाल है। यानी कि यहाँ पे भी देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि उनकी शक्ल को कैसे DH कर दिया जाता है ताकि वो यंगर वर्जन के दिखाई दे। उसके बाद जो टेंटिकल्स उन्हें पहनना पड़ता था वो सब करने की उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यही सब की वजह से उनका रोल आज भी पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि दोस्तों आप लोग खुद ही नोटिस कीजिए, ये काफ़ी लंबा टाइम गैप हो जाता है यहाँ पे अल्फ्रेड मोलिना के लिए, और वापस से जब हम लोग को डॉक्टर ऑक्टेवियस के रूप में दिखाई दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। वैसे दोस्तों अगर आप लोग ने IMAX ट्रेलर देखा होगा तो इनके आने की और क्लोज हिंट हम लोग को मिली है। अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो जो नॉर्मल ट्रेलर था उसमें जो इनके टेंटिकल्स का जो लोअर पार्ट था जो इनके पेट और पीठ को कवर करता है वो हम लोग को नहीं दिखाई दिया था। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ये ट्रेलर IMAX के फॉर्मेट में देखेंगे तो आप लोग को ये साफ दिखाई देगा, और आप लोग इसे ओल्ड पिक्चर से कंपेयर भी कर सकते हैं। यानी दोस्तों ये उसी यूनिवर्स के डॉक्टर ऑक्टेवियस हैं। और यहाँ पे टॉम हॉलैंड ने एक और चीज़ हिंट की थी। पहली बात तो ये कि अब वो नो वे होम की फिल्मिंग में ज़्यादा नर्वस नहीं हुए थे, और साथ ही में इन्हें काफ़ी बड़े कास्ट के साथ काम करने का मौका भी मिला। अब दोस्तों वो इनडायरेक्ट वे में बाकी एक्टर्स को भी हिंट कर रहे हैं, यानी कि एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर। वैसे एंड्रू गारफील्ड से मुझे याद आया, आप लोग को याद है एक वीडियो में मैंने बताया था एक कैंडी कैड में ये लोग स्पाइडरमैन नो वे होम में एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की क्लिप लगा दिए थे। लेकिन अब क्या हुआ, उसी एड कंपनी ने वो ओल्ड क्लिप हटा दिया है और लगा दिया है स्पाइडरमैन नो वे होम की ऑफिशियल टीजर ट्रेलर की क्लिप, जहाँ पे हम लोग को टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन दिखाई दे रहा है। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, शायद वो इनडायरेक्ट वे में हम लोग को स्पॉइलर देने की कोशिश कर रहे थे। स्टूडियो ने उन्हें कहा हो रुको जरा, सब्र करो, अभी एंड्रू गारफील्ड को दिखाने तो दो ऑफिशियल क्लिप में, उसके बाद लगाना। और दोस्तों शायद यही रीज़न होगा उन्होंने वो क्लिप रिप्लेस कर दी है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये दो ऑफिशियल फ़ोटो जो हम लोग के सामने आई है कल की डेट में, ये एक तरह से एक चीज़ की हिंट दे रही है कि ट्रेलर 2 बहुत जल्दी हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो हम लोग को तैयार रहना है और देखना है ये कब आता है, और क्या वाकई हम लोग को बाकी दो स्पाइडरमैन देखने को मिलते हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी नो वे होम के ऑफिशियल फोटो से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।